दिया हो। लेट्स स्विच टू स्पेसिमेन पेपर 14। वंस देयर वाज अ कैलिफ हु वाज वेरी सिक। आप देख सकते हो वॉज आ रहा है, ये भी आपका पास्ट का एक्सट्रैक्ट दिया गया है। ऑल द फिजिशियंस ऑफ हिज कंट्री डैश दैट द कैलिफ डैश ओनली बी क्योर्ड बाय प्लेसिंग द शर्ट ऑफ अ हैप्पी मैन। तो इतना तो आपको क्लियर ही हो गया कि भाई पास्ट की ही कोई फॉर्म आनी हो, पास्ट की फॉर्म आपने अभी भी सीखी है, या तो सेकंड फॉर्म यूज करते हैं या फिर वॉज वर्ब के साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। कोई काम हो गया, हुआ, सेकंड फॉर्म, हो रहा था, प्रोग्रेसिव था, वर्ब आईएनजी। तो फिजिशियंस कंट्री के जो थे उन्होंने अग्री किया, वो अग्री कर रहे थे। तो अग्री करने का काम क्या होता है? अग्री किया भाई, डिस्कस किया, तुरंत अग्री हो गया। अग्री करने का काम कोई प्रोग्रेसिव नहीं होगा, राइट? तो क्या आएगा यहाँ पे? सेकंड फॉर्म आएगा। ऑल द फिजिशियंस ऑफ हिज कंट्री अग्रीड। क्या अग्री किया? कि कैलिफ ओनली बी क्योर्ड, कैन ओनली बी क्योर्ड या कुड ओनली बी क्योर्ड। क्योंकि पहला पार्ट सेंटेंस का सेकंड फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली अगले पार्ट यानी सेकंड फिलर में भी कैन का पास्ट फॉर्म आना चाहिए। द कैलिफ कुड ओनली बी क्योर्ड बाय प्लेसिंग द शर्ट ऑफ अ हैप्पी मैन अंडर हिज हेड। तो भाई फिजिशियंस ने ये बता दिया कि अगर किसी हैप्पी मैन की शर्ट इसके सर के नीचे रखी जाए तो उसकी हालत सही हो सकती है। तब आगे क्या हुआ? सो इसलिए मैसेंजर्स सेंड टू ऑल प्लेसेस। मैसेंजर्स ने सेंड किया या मैसेंजर्स को सेंड किया गया? क्या सेंस आ रहा है? खुद ही दिमाग से बताओ। तो यहाँ सेंस यही आ रहा है कि मैसेंजर्स को भेजा गया। आगे लिखा है टू ऑल प्लेसेस, तो ऑब्वियसली भेजा गया। अब आप मुझे बताइए, क्या मैसेंजर्स ने खुद काम किया है? भेजने का काम मैसेंजर्स ने किया, मैसेंजर्स ने भेजा या मैसेंजर्स को भेजा गया? तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में आ रहा है कि मैम मैसेंजर्स को भेजा गया। जब कोई काम खुद इंसान नहीं करता है, उस पर काम किया जाता है, तो वहीं पर आपको पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ वर्ब लेनी होती है। वो क्या होती है? वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म, वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म। वैसे थर्ड फॉर्म किसके साथ आती है? अभी पीछे बताया था मैंने, कंफ्यूज बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। थर्ड फॉर्म कैसे किसके साथ आती है? हैज के साथ, हैव के साथ, विल हैव के साथ, माइट हैव, कुड हैव, शुड हैव, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन वर के साथ थर्ड फॉर्म, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, इज के साथ थर्ड फॉर्म, आर के साथ थर्ड फॉर्म जब आती है जब सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है, जब किसी सब्जेक्ट पर काम किया जाता है। मैसेंजर्स को भेजा गया था, तो भेजा गया था, मैसेंजर्स वर सेंट। अगर होता सेंस प्रेजेंट का होता, मैसेंजर्स को भेजा गया है, तो मैसेंजर्स आर सेंट हो जाता। तो भेजा गया दोनों में है, लेकिन पास्ट है तो हम क्या करेंगे? वर सेंट लगाएंगे। अगर प्रेजेंट होता तो आर सेंट लगाते हैं। आई विश आपको ये क्लियर हो गया कि हम पैसिव वॉइस की फॉर्म ऑफ वर्ब कब यूज करते हैं। फिलहाल आंसर होगा सो मैसेंजर्स वर सेंट टू ऑल प्लेसेस। तो सब जगह भेजा गया मैसेंजर्स को। क्यों भेजा गया? हैप्पी मैन को ढूंढने के लिए, ढूंढने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए। तो के लिए हम यूज करते हैं टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यस, यहाँ पे आंसर होगा टू फाइंड अ हैप्पी मैन। आगे लिखा है बट हैप्पी मैन वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। लेकिन एक हैप्पी मैन को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। ऑल हैड देयर ओन टेल्स ऑफ वो एंड वरीज। सबकी अपनी अपनी दुख की कहानियां थी, ठीक है। एट लास्ट दे केम अपॉन का मतलब होता है मुलाकात होना। दे केम अपॉन अ शेफर्ड हु सीम्ड वेरी हैप्पी। तो सीम्ड और केम दोनों क्या है? सेकंड फॉर्म। यानी आपको क्या समझ आया कि पास्ट का ही टेंस हमको लेना है, तो पास्ट टेंस के लिए या तो हम सेकंड फॉर्म ही लेते हैं या फिर क्या ले सकते हैं? वॉज वर आईएनजी फॉर्म। ओके, तो लिखा है फॉर ही डैश लाफ एंड सिंगिंग। सिंगिंग आपको बता रहा है आईएनजी फॉर्म आया है, तो आईएनजी फॉर्म आया है तो लाफ का भी आईएनजी फॉर्म आएगा और वॉज के साथ आएगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। फॉर ही वॉज लाफिंग एंड सिंगिंग एज ही वॉच हिज फ्लॉक। यहाँ पे फॉर का मतलब है बिकॉज, कॉमा के बाद फॉर आता है तो उसका मतलब होता है बिकॉज, ठीक है। तो उनको एक शेफर्ड दिखा जो कि खुश लग रहा था क्योंकि वो हंस रहा था और गा रहा था अपनी फ्लॉक को देखते हुए, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉज लाफिंग आएगा। केवल लाफिंग मत लिख दीजिएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपने देखा कि पास्ट की ही फॉर्म आएगी। लाफ्ड हम लगा नहीं सकते क्योंकि ये प्रोग्रेसिव वर्क है, वो हंस रहा था, गा रहा था। ओके, व्हेन क्वेश्चन, जब उससे पूछा गया, द शेफर्ड सेड, शेफर्ड ने कहा ही कुड नॉट। मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, मॉडल्स चाहे पास्ट में हो चाहे प्रेजेंट में हो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इनके साथ आंख बंद करके फर्स्ट फॉर्म लगाना होती है। यहाँ पे है कुड, कुड के साथ क्या आएगा? इमेजिन। कैन होता तो भी इमेजिन, विल होता, शुड होता, इमेजिन ही आएगा। फर्स्ट फॉर्म जो दी गई है वही आ जाती है एज इट इज। ही कुड नॉट इमेजिन एनीवन हैप्पियर देन ही। द कैलिफ्स मैसेंजर्स बेग्ड द शेफर्ड, बेग्ड, शेफर्ड से बेग किया, क्या करने के लिए? शर्ट देने के लिए, शर्ट देने के लिए। ओके, शर्ट देने के लिए उन्होंने बेग किया। देने के लिए कि अभी मैंने क्या बताई थी? टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ढूंढने के लिए, टू फाइंड। यहाँ क्या सेंस आ रहा है? देने के लिए, तो टू गिव विल बी योर आंसर। बट द शेफर्ड टोल्ड देम ही डिड नॉट हैव वन। शेफर्ड ने कहा कि मेरे पास एक भी शर्ट नहीं है। व्हेन द कैलिफ हर्ड दिस, जब कैलिफ ने ये सुना, ही बिगैन, उसने शुरू किया। बिगैन शुरू किया, क्या? सोचना शुरू किया। बिगैन के बाद हमेशा टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है और बिगैन पैसेज में बहुत 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 बार आता है, राइट। इसको रट लीजिए, बिगैन टू थिंक, बिगैन टू गो, बिगैन टू सिंग, बिगैन टू वॉच, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है बिगैन के बाद। अंडरस्टैंडिंग? सो व्हेन ही बिगैन टू थिंक, उसने सोचना शुरू किया अबाउट इट। फाइनली ही केम आउट ऑफ हिज रूम। यू कैन सी सेकंड फॉर्म आ रहा है एंड, तो सेकंड फॉर्म आया तो आगे भी सेकंड फॉर्म आएगा। गिव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? गेव। एंड गेव अवे हिज सिल्क कुशन्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। एंड एज द टेल गोज, एज द टेल गोज मतलब और ऐसा माना जाता है फ्रॉम दैट टाइम, उस समय से, हेल्थ एंड हैप्पीनेस डैश टू द कैलिफ, यानी उसके कैलिफ के हेल्थ और हैप्पीनेस वापस आ गई। तो हेल्थ और हैप्पीनेस वापस आ गई। हेल्थ और हैप्पीनेस कोई इंसान तो नहीं है, उन्होंने तो कोई काम नहीं किया, उन पर काम किया गया। यही होता है पैसिव वॉइस। अभी भी बताया था मैंने आपको, पैसिव वॉइस के लिए हम क्या यूज करते हैं? वॉज के साथ थर्ड फॉर्म या वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, आर के साथ थर्ड फॉर्म। लेकिन फिलहाल पास्ट की बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे? या तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म या वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। अब आप देख सकते हो कि हेल्थ एंड हैप्पीनेस दो चीजें हैं, तो क्या हो गई? प्लूरल। तो आप क्या लिखोगे? वर रिस्टोर्ड टू द कैलिफ। तो आप वर क्यों लगा रहे हो? लगाना कंपल्सरी, क्योंकि यहाँ पे हैप्पीनेस एंड हेल्थ खुद कुछ काम नहीं कर रही है, उनको रिस्टोर किया, यानी वो रिस्टोर हो गई। ओके, तो वर लगाना कंपल्सरी है। वर रिस्टोर्ड टू द कैलिफ।